ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही आम गलती है जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है। और सच कहूं तो यही वो गलती है जो उनके अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो आज हम इसे जाल को समझेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ओवर ट्रेडिंग के जाल को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि हम इसमें फंसते ही क्यों हैं। इसके बाद देखेंगे कि इससे नुकसान क्या क्या होता है, और आखिर में इससे बचने के लिए प्रोफेशनल तरीके और अनुशासन के 5 जरूरी नियम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग के जाल की। ये सब कुछ ना एक खास सोच से शुरू होता है, एक ऐसी गलतफहमी जो नुकसान की लगभग गारंटी देती है। पता है ज्यादातर नए ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? उनकी सोच होती है एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए, और जितने ज्यादा हो सके उतने लो। उन्हें लगता है कि हर पल एक्शन में रहना, ट्रेड करते रहना ही कामयाबी का रास्ता है। पर असल में यही सोच नुकसान की सबसे बड़ी जड़ है। और देखिए, अगर कोई इस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है ना, तो वो ट्रेडिंग नहीं, सच कहूं तो गैम्बलिंग कर रहा है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये आपके कैपिटल को जीरो करने का सबसे सीधा और सबसे तेज रास्ता है। तो आखिर ये ओवर ट्रेडिंग है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो जब कोई बिना किसी ठोस वजह के ट्रेड करता है, मतलब जब आपकी स्ट्रैटेजी तो ना कह रही है लेकिन आपकी भावनाएं, आपका मन कह रहा है चलो ट्रेड ले ही लेते हैं, बस वही ओवर ट्रेडिंग है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही नुकसानदायक है तो हम ऐसा करते ही क्यों हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने दिमाग में। चलिए उन 4 मेन साइकोलॉजिकल वजहों को समझते हैं जो हमें ये गलती करने पर मजबूर करती हैं। सोचिए ये होता कैसे है। सबसे पहले आता है एक्साइटमेंट, आज तो पैसा बनाना ही है। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा मूव करता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है, कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। और अगर उस ट्रेड में नुकसान हो गया तो फिर आती है बदले की भावना। और अगर मार्केट शांत है, कुछ नहीं हो रहा, तो बोरियत हमें ट्रेड करने पर मजबूर करती है कि चलो कुछ तो करते हैं। ये चारों भावनाएं हमें इस जाल में फंसा देती हैं। तो जब ये सारी भावनाएं एक साथ काम करती हैं तो होता क्या है? एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो जाता है, बर्बादी का चक्र। चलिए समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग असल में किस तरह नुकसान पहुंचाती है और ये कैसे एक ट्रेडर को मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से तोड़ देती है। इस सब की शुरुआत होती है बस एक चीज से, ज्यादा ट्रेड्स। हर छोटी मोटी हलचल में एक बड़ा मौका दिखने लगता है, भले ही वहां आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई असली मौका हो ही ना। अब देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि जब बिना सोचे समझे ट्रेड लिए जाते हैं तो उनके गलत होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और जब बार बार लॉस होता है ना, तो दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, कंफ्यूजन होने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह के सवाल आने लगते हैं और सही फैसले लेने की ताकत खत्म हो जाती है। और इस पूरे चक्र का एंड रिजल्ट वो हमेशा एक ही होता है, ट्रेडिंग कैपिटल का नुकसान। आपकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है, सिर्फ कुछ गलत इमोशनल फैसलों की वजह से। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के तरीके में। वो लोग क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर ध्यान कैसे देते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ना एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक नया ट्रेडर क्वांटिटी के पीछे भागता है, इमोशनल फैसले लेता है। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्वालिटी पर फोकस करता है, अपने चुने हुए सेटअप का इंतजार करता है और नियमों का सख्ती से पालन करता है। वो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करता। एक प्रोफेशनल का माइंडसेट एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। वो जानते हैं कि असली कामयाबी बेहतर ट्रेड लेने में है, ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं। क्वालिटी हमेशा क्वालिटी पर भारी पड़ती है, हमेशा। तो सवाल ये है कि इस प्रोफेशनल माइंडसेट को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? इसके लिए चाहिए अनुशासन और कुछ ठोस नियम। तो चलिए अब उन 5 नियमों की बात करते हैं जो ओवर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए आपका फ्रेमवर्क बनेंगे। ये 5 नियम एक तरह से आपका सुरक्षा कवच हैं। रूल नंबर 1, जब तक आपका सेटअप ना बने कोई ट्रेड नहीं। 2, अपने ट्रेड्स को लिमिट करें, दिन में ज्यादा से ज्यादा 3। अगर लगातार 2 लॉस हो गए तो बस सिस्टम बंद कर दीजिए। 4, अपना डेली लॉस पहले से तय करके रखें। और 5वां, हमेशा मार्केट के ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें। और हाँ, जो 5वां नियम है ना,
वो बहुत जरूरी है। रेंज बाउंड मार्केट से बचिए। मतलब जब मार्केट एक दायरे में फंसा हो, ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे, तो दूर रहना ही बेहतर है। ऐसे मार्केट ओवर ट्रेडिंग के लिए एक ट्रैप होते हैं। ये एक लाइन ना अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लिख कर रख लीजिए। कोई ट्रेड न करना भी एक ट्रेड है। ये आपकी कैपिटल बचाता है। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला यही होता है कि कोई फैसला न लिया जाए और अपने पैसे को अगले बेहतर मौके के लिए बचाया जाए। और आखिर में ये सारी बातें एक ही शब्द पर आके रुकती हैं, डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका एनालिसिस, सब कुछ बेकार है अगर आप में अपने नियमों पर टिके रहने का अनुशासन नहीं है। यही अनुशासन वो पुल है जो आपको आपकी ट्रेडिंग गोल्स तक ले जाएगा। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, क्या ट्रेडिंग एक प्लान के साथ हो रही है या बस भावनाओं के बहाव में? इस सवाल का ईमानदार जवाब ही ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगा।